हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 13 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। हमारे ऑप्शन हैं बुरहानपुर, रतलाम, खंडवा या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगस्त माह के इंपोर्टेंट दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, 1 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस हमारा 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 अगस्त को हमारा मनाया जाता है, ये देखिए, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है हमारा विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस हमारा 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 अगस्त की बात करें, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस हमारा 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। और 12 अगस्त को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही कल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो सारे ही इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपने आज के करंट क्लास के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला पारंपरिक औषधि केंद्र बनाए जाने का विचार किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला पारंपरिक औषधि केंद्र बनाए जाने का विचार किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारत के पास आयुर्वेद चिकित्सा की बहुत बड़ी विरासत है। इसके चलते ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाकर इसमें पुरानी आयुर्वेद यूनानी पद्धति पर रिसर्च की जाएगी और इसे आधुनिक भारत की ज़रूरत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेकर पहल करते हुए भोपाल में इसे बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इधर दूसरी तरफ राजधानी में 5 जमीन पर पारंपरिक औषधि केंद्र के लिए तलाशी गई थी, जिसमें से एक जगह आयुष विभाग के अफसरों को पसंद भी आ गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो विशनखेड़ी में करीब 11 एकड़ पर WHO के सहयोग से यह पारंपरिक औषधि खुल सकता है। इसके लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश की ओर से खेले गए विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है DSP, ASP, SI या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है DSP। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश की ओर से खेले गए विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा DSP सम्मान से सम्मानित किया गया है और साथ ही 1 करोड़ रुपए भी सम्मान में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राजधानी के मिंटो हॉल में टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर सहित अन्य प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पुलिस में DSP का पद देने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि विवेक की माताजी जहां कहेंगी वहां उन्हें पक्का मकान बनवाकर देंगे। विवेक सागर के माता पिता और भाई व बहन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विवेक के कहने पर मंच पर बुलाकर उनका भी सम्मान किया गया।
समारोह की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने की। कार्यक्रम में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह को ओलंपिक में भाग लेने पर 10 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया। ऐश्वर्य प्रताप मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निवासी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क में युवाओं ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त या 13 अगस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 12 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क में युवाओं ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र भोपाल के संचालक योग गुरु महेश अग्रवाल के नेतृत्व में युवाओं ने स्वर्ण जयंती पार्क में गुरुवार सुबह योगाभ्यास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। इस अवसर पर योग गुरु अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को सेहतमंद जीवन शैली अपनाते हुए नित्य योग करना चाहिए। इसके अलावा आज के युवाओं में आध्यात्मिक चेतना की गहरी आवश्यकता है। अपने साहस, शौर्य, दृढ़ता, लगन एवं श्रमशीलता के बावजूद यदि आज का युवा भटकाव से गुजर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसमें आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। आध्यात्मिक को जीवन प्रबंध कहें या जीवन जीने की कला या फिर इन दोनों का सार्थक समन्वय या सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हाल ही में कल ही यह दिवस मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डेली आप लोग ऐसे करंट क्लास की देखते रहिए। डेली अगर एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए जाने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं सागर, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए जाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इसके पहले भिक्षावृत्ति में लिप्त व नशे के आदी बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिला बाल संरक्षण समिति की बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक हुई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बैठक में नगर निगम, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं सामाजिक न्याय विभाग को ऐसे बच्चे एवं उनके स्वजनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जो भिक्षावृत्ति एवं नशे की लत के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना बनाने में स्वयंसेवी संस्थाओं से सुझाव भी लिए जाएं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को यूनियन ऑफ मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं 11, 12, 14 या 15। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 11। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए वर्ष 2021 के यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी पत्र के अनुसार निरीक्षक उमेश प्रताप सिंह, आलोक श्रीवास्तव, अनिमेश कुमार द्विवेदी, सुनील लाटा, जितेंद्र सिंह भास्कर, रेवल सिंह बर्डे, अभय नेमा,
तथा उप निरीक्षक आकांक्षा सहारे, आरती धुर्वे, रामप्यारी धुर्वे और अंजू शर्मा को उत्कृष्ट विवेचना के लिए यह मेडल प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस पदक की स्थापना 2018 में विवेचना में उधा व्यावसायिक मापदंडों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस वर्ष पूरे देश में 152 पुलिस अधिकारियों को इसमें सम्मानित किया गया है। इनमें सर्वाधिक 15 अधिकारी सीबीआई के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 11 अधिकारियों को यह पदक प्राप्त हुआ है, जिससे राज्यों की श्रेणी में इन राज्यों के सर्वाधिक अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 11 अधिकारियों को यह पदक प्राप्त हुआ है और पूरे देश में 152 पुलिस अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कल की करंट की क्लास 12 अगस्त की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस शहर में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं सांची, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका हमारा सही आंसर है सांची। मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, सांची हमारा रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा जबलपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। भोपाल में हमारा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमारा भोपाल में स्थित है। भोपाल में ही हमारा राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय है और भोपाल में ही हमारा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमारा भोपाल में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा कि जबलपुर में हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और सांची में हमारा बौद्ध विश्वविद्यालय है। सांची हमारा रायसेन जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन रायसेन जिले के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं सांची के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, रायसेन के सांची में बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, ये भी भीमबेटका गुफा समूह ये हमारे अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग याद रखना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। मंडीदीप और औद्योगिक केंद्र रायसेन में ही है, ये भी आप लोग याद रखना। मंडीदीप और औद्योगिक केंद्र रायसेन में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, मृगेंद्रनाथ की गुफा ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है इसलिए आप लोग याद रखना। और राता पानी अभ्यारण्य रायसेन में है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, राता पानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन जिले में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रायसेन का किला, फरीदुल्ला का दरगाह यहीं रायसेन में है। ठीक है, रायसेन के किले को शेर शाह सूरी ने जीता था, ये भी फ्रेंड्स आप लोग याद रखना। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में ही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ रायसेन जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट मैंने आपको बोले हैं वो आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में है। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। ये फ्रेंड्स आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रायसेन के किले को किसने जीता था, तो शेर शाह सूरी ने जीता था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अपन अपने 12 अगस्त के करंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं।
ये देखिए 12 अगस्त के करंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा महादान अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड इसका सही आंसर है विद्या भारती। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में प्रदेश में विद्या भारती द्वारा महादान अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश सरकार कितने बच्चों की अभिभावक बन गई है? तो देखिए फ्रेंड इसका सही आंसर है 1001। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश सरकार 1001 बच्चों की अभिभावक बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस संस्था द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 गांव की बस्तियों में तिरंगा झंडा फहराए जाने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका सही आंसर है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्था द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 गांव की बस्तियों में तिरंगा झंडा फहराए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। और डेली कंडी क्लास लेने के लिए आप लोग धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग हुई है? तो देखिए फ्रेंड इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। आप लोग डेली ऐसे ही एमपी डेली करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रश्न में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आप लोगों को सही आंसर सही डिस्कस बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।